पाकिस्तान भारत के दरमियान तनाव में कमी आ जाए, सारी दुनिया इस हवाले से कोशिश कर रही है। ईरान की अमली कोशिशें इस हवाले से मजीद तेज हो गई हैं। आज जो तर्जुमान है ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची पाक भारत कशीदगी के दौरान कल मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब्बास अरागची दौरा पाकिस्तान में आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे और पहलगाम वाक़े के बाद की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करके पाकिस्तानी हुक्काम की तजावीज़ लेंगे। दौरे पाकिस्तान के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत का भी इम्कान है। ईरान ने वाज़े कर दिया कि वो खित्ते में कशीदगी में कमी लाने के लिए काम कर रहा है। रूस की तरफ से भी जो मशवरा दिया गया भारत को वो मोर और लेस यही है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक रब्ता किया और पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। रूस ने भारत को पाकिस्तान से कशीदगी रोकने के लिए मुज़ाकरात का मशवरा दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भारत को पैगाम दिया कि वो जंग की बजाय पाकिस्तान के साथ सिफारती सतह पर तनाज़े का हल निकालने के लिए इक़दाम करे। OIC की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है उसमें भी कहा गया कि जी मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए। OIC ने जनूबी एशिया में अमन सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया कि वो कशीदगी में इजाफे से गुरेज करते हुए मसाइल का हल पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए निकालें। OIC की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि जनूबी एशिया में अमन सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। OIC ने दोनों ममालिक से अपील की है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता हो। OIC ने अपने एलामिया में करार दिया कि वो दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत की सख्ती से मजम्मत करती है। पूरी दुनिया में अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस वक्त भारत की तरफ या उनके बयानिए का बायर कोई नहीं है, लेकिन इस पूरी एस्केलेशन लैडर से नीचे उतरा कैसे जाए ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब मौजूद हैं, साबिक मुशीर है कौमी सलामती अमूर के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। हमें दो ही हल है इस वक्त, यह तो है कि भारत आलमी ताकतों की और पूरी दुनिया की बात सुने और मुज़ाकरात के टेबल पे आए। दूसरा है कि वो फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई अटेम्प्ट करे। क्या कोई और हल भी है इस वक्त जहां खड़े हैं पाक भारत तनाव के कॉन्टेक्स्ट में? बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, पहले तो जो आपने अपने इब्तिदाई में बात की है, असल मसला भारत को वहाँ आया है। आई थिंक इनकी सारी स्ट्रैटेजी बेस थी जो 2019 बालाकोट का वाक़या था, उसमें अमेरिका की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली थी भारत को। बहुत से ममालिक ने एक्चुअली बात ये की थी कि जो भारत सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा है वो शायद उसको पजीराई मिली उस बात को। इस दफ़ा मेरा ख्याल है मोदी साहब ने मिस कैलकुलेट किया है। उनका ख्याल था इंटरनेशनल सेंटिमेंट फिर से एक दफ़ा यही बात करेगा। तमाम ममालिक ने बशमूल सदर ट्रंप के बिल्कुल वाज़े किया है कि जंग की सूरत हम नहीं देखना चाहते। और इसमें पैराडॉक्स ये है कि मोदी साहब शायद 2019 को सोच के ये कह रहे थे कि दुनिया फिर उनको सपोर्ट करेगी कुछ ऐसी हरकत करने में। मेरा ख्याल है दुनिया ने जो उससे लेसन सीखा था वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई भी यूज़ ऑफ फोर्स हुई, कोई भी अगर फौजी कार्रवाई हुई तो उसको रोकना बाद में बहुत मुश्किल होगा। वो तो 2019 में पाकिस्तान ने एक बहुत मैच्योर फैसला मेरे नज़दीक किया था कि वो पायलट जो है उसको वापस कर दिया ताकि डी एस्केलेशन हो। बाकी न्यूक्लियर एनवायरमेंट्स में कभी भी यू कैन नॉट रिस्क कॉन्फ्लिक्ट। इस वक्त मुझे लगता है जो ऑप्शन सेट है, देखिए जो अक्लमंदी का तकाजा है वो तो यही है कि हिंदुस्तान को ये समझ है कि कोई मिलिट्री ऑप्शन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मौजूद है नहीं लिमिटेड वॉर की। दोनों बराबरी पे खड़े हैं, दोनों को कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है। तो ये जो बात भारत में हो रही बार बार कि जी पता नहीं पाकिस्तान को खत्म कर दें और चढ़ दौड़ें, ये बात करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब मोदी साहब कहते हैं जी मैंने अपनी अफवाज को कह दिया जो दिल करे करें, उसका मतलब यही है कि फौज ने जब ब्रीफिंग दी होगी उनको तो यही बताया होगा जो हर क्राइसिस में बताते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल जंग की नहीं बनती जिसमें भारत जो है वो जीत कर उससे निकलेगा। दूसरी ऑप्शन एक और है और मेरे नजदीक ये ऑप्शन शायद इस पे गौर होना चाहिए। मोदी साहब ने, मोदी सरकार ने भारत में एक आर्ट को परफेक्ट कर लिया है। 2019 में पाकिस्तान से क्राइसिस हुआ, पायलट हमारे पास दुनिया के टीवी स्क्रीनों पे फ्लैश हो रहा है। वहां नैरेटिव क्या बन रहा है जी, भारत जीत गया। और ऐसा नैरेटिव बना कि उससे वो अपना इलेक्शन भी जीत गए 2019 का। चाइना के साथ गलवान में उनका जो मामला चला उसमें चाइना ने उनकी टेरिटरी कैप्चर की। भारत में क्या स्टोरी बनी, इंडिया जीत गया, हालांकि उनके अपने एनालिस्ट कह रहे हैं गलत है। इसी तरह 2016 में भी आपको याद होगा एक सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात इन्होंने की, हमने कमाल कर दिया। वो तो नैरेटिव बनाने के ये चैंपियन है। हाँ। और वहां हमेशा ये होता है
जहां भी कोई ऐसी सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी हिंदुत्व की तरह की आ जाए तो वो क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं जी हम इनविंसिबल हैं, हम दुनिया का हर काम कर सकते हैं। और उनसे गलती भी इस दफा यही हुई है मारिया कि उन्होंने इतना वहां पे जहर फैलाया पाकिस्तान के बारे में पिछले कुछ सालों में कि उनका मीडिया वाकईतन ये मान गया कि पाकिस्तान तो गिरा हुआ है, फौज हमला करेगी इंडिया की और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मे बी दे कैन क्रिएट अ नैरेटिव ऑफ विक्ट्री एट होम, बना ले, कह दें लेकिन जैसे आप जो ये मेरा ख्याल है क्राइसिस खत्म हो जाएगा।